आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय इंग्लिश पाठशाला चैनल पर। वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टडी करेंगे द सरमन एट बनारस। सरमन का अर्थ होता है उपदेश। इस लेसन में महात्मा बुद्ध एक ऐसी माँ को उपदेश देते हैं जिसके बेटे की मृत्यु हो गई है। अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले हम महात्मा बुद्ध के जीवन के विषय में शॉर्ट में जान लेते हैं, जिससे चैप्टर को समझने में आसानी होगी। गौतम बुद्ध, जिन्हें भगवान बुद्ध भी कहा जाता है, उनका जन्म एक रॉयल फैमिली में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। जन्म के समय संतों ने भविष्यवाणी की कि बड़े होकर या तो वो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर एक बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। पिता शुद्धोधन उन्हें राजा ही बनाना चाहते थे, इसलिए वो उन्हें सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं में रखते थे। पूरे राज्यों में ये घोषणा करवा दी गई कि कभी कोई भी बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति व शव यात्रा सिद्धार्थ के सामने से कभी ना निकले। यदि ऐसा किया जाएगा तो दंड दिया जाएगा। 12 ईयर की एज में उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा गया और 16 ईयर की एज में उनकी शादी एक राजकुमारी से हो गई। 10 वर्ष सुखपूर्वक बीत गए और उनके घर एक पुत्र का जन्म भी हुआ। एक दिन सिद्धार्थ अपने महल से बाहर जा रहे थे तो पहली बार उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और एक शव यात्रा को जाते हुए देखा और उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये बुढ़ापा क्या होता है, बीमारी क्या होती है और मृत्यु क्या होती है। सारथी ने कहा कि ये जीवन का सत्य है और प्रत्येक मनुष्य को इन अवस्थाओं से गुजरना होता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। कोई भी इससे बच नहीं सकता। ये जानकर सिद्धार्थ के अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है और वो थोड़ा सा आगे चलते हैं, जहाँ पर उन्हें गेरुए वस्त्र में एक साधु दिखता है। सिद्धार्थ ने पूछा कि ये कौन है और क्या कर रहा है। सारथी कहते हैं कि ये साधु है जो मुक्ति की खोज में है, जिसके बाद व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है। ये देखकर सिद्धार्थ महल वापस आ जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उसी रात सिद्धार्थ ने घर छोड़ दिया और वो मुक्ति की खोज में निकल पड़े। 7 ईयर्स तक वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए भटकते रहे और एक दिन सिद्धार्थ ने ये प्रतिज्ञा की कि मैं तब तक इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठूंगा जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। 7वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और जिस पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसका नाम बोधि वृक्ष रखा गया। ट्री ऑफ विजडम कहा जाता है उसे। सिद्धार्थ को बोध प्राप्त होने के बाद बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध ने अपने ज्ञान का उपदेश देना शुरू किया और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश बनारस में दिया, जो गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अब शुरू करते हैं अपना लेसन। ये कहानी एक दुखी माता की है जिसका नाम किसा गौतमी है। उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई है और वो सभी पड़ोसियों के पास जाकर दवाई पूछती है जिससे उसका बेटा ठीक हो जाए। लोग कहते हैं कि वो बेटे के मृत्यु के गम में पागल हो गई है। अंत में उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो उससे कहता है कि मेरे पास दवाई तो नहीं है, पर मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति को बता सकता हूँ जो तुम्हारे बेटे के लिए दवाई दे सकता है। किस्सा ने कहा कि वो कौन है। वो उस पर्सन ने कहा कि तुम साक्य मुनि के पास जाओ। किस्सा गौतमी ने भगवान बुद्ध से जाकर कहा कि भगवान मुझे वो दवाई दे दीजिए जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। बुद्ध कहते हैं कि तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने ला कर दो और शर्त यह है कि वो दाने ऐसे घर से होने चाहिए जिसके घर में कभी किसी प्रियजन की, पिता पुत्र, माँ बाप आदि की मृत्यु ना हुई हो। गौतमी सभी लोगों के घर पर गई। लोग उस पर दया खाकर सरसों के दाने दे रहे थे, पर जब वो उनसे पूछती कि क्या आपके घर में कभी किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, तो वो सभी उत्तर देते, एक नहीं अनेकों की मृत्यु हुई है, पर तुम हमें हमारे दुखों की याद मत दिलाओ। गौतमी को ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ पर कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। अंत में थक हार कर और निराश होकर वो रास्ते के किनारे पर बैठ जाती है और प्रकाश को बार बार जलते हुए और बुझते हुए देखती है। अंत में चारों तरफ अंधकार फैल जाता है और वो मनुष्य की नीति के बारे में विचार करने लगती है और फिर उसे ये ज्ञान होता है कि मृत्यु तो सभी के लिए है और मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हूँ। इसके बाद वो भगवान बुद्ध के पास जाती है और भगवान बुद्ध उसे उपदेश देते हैं। ये जीवन क्षणिक और नश्वर है। ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिससे मृत्यु से बचा जा सके। मौत ही जीवन का सत्य है। जिस प्रकार पका हुआ फल वृक्ष से गिर जाता है और कुम्हार द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन टूट जाते हैं, उसी प्रकार मृत्यु ही जीवन का अंत है। ना तो कोई पिता अपने पुत्र को बचा सकता है और न ही कोई भाई बंधु अपने रिश्तेदारों को बचा सकता है। एक एक करके सभी मर जाते हैं। ये जानकर बुद्धिमान लोग शोक नहीं करते। रोने से मन को शांति नहीं मिलती, बल्कि दुख और भी बढ़ जाता है। रो रो कर व्यक्ति खुद को कमजोर व बीमार कर लेता है। लेकिन जो लोग मर जाते हैं वो तो कभी किसी के लिए नहीं रोते। जो व्यक्ति शांति की खोज करना चाहते हैं उन्हें शोक व शिकायत और दुखों से बाहर निकलना चाहिए। जो व्यक्ति सभी दुखों को जीत लेगा वो दुखों से मुक्त होकर धन्य हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। यदि वीडियो हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।